नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पंजाब में जीत से आपके हौसले बुलंद, अब देश के 9 राज्यों पर फोकस। प्रभारियों और संगठन के नेताओं के नामों का किया ऐलान। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यूपी बिहार समेत कई राज्यों से दिल्ली आने वाली ट्रेन फुल। रेलवे ने की स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। चीन में बड़ा हादसा, 133 लोगों से भरा यात्री विमान क्रैश, आग की लपटों से घिरा पूरा इलाका। आरबीआई ने लोगों को किया अलर्ट, ऑनलाइन नौकरी के फ्रॉड में फंसे तो हो सकता है बड़ा नुकसान। कोरोना से मौत के फर्जी सर्टिफिकेट पर मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, कहा आवेदनों की जांच करे सरकार। शरद पवार का विवेक अग्निहोत्री पर निशाना, बोले कश्मीर फाइल्स में झूठ परोसा गया, उस वक्त केंद्र में नहीं थी कांग्रेस की सरकार। डीजल और खाद के बाद अब कपास के बीज की महंगाई का सामना करने के लिए तैयार रहे किसान। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम की शिखर वार्ता में उठा चीन का मुद्दा। मोदी बोले एलएसी पर शांति ही बेहतर संबंध का रास्ता। एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेता रहे मौजूद। कोरोना की किसी भी लहर का भारत में नहीं पड़ेगा असर, मास्क पहनने में ढील दे सरकार विशेषज्ञ। कृषि कानूनों पर बड़ा खुलासा, रद्द किए गए कृषि कानून से 86% किसान संगठन खुश थे, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट में दावा। परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान, वंशवादी राजनीति के विरुद्ध निर्णायक सिद्ध हो सकता है। चक्रवात आसानी को लेकर हाई अलर्ट, भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा, अंडमान और निकोबार में स्कूल कॉलेज बंद। रोजाना सिर्फ 2 घंटे सोते हैं पीएम मोदी, हर दिन करते हैं 22 घंटे काम, बोले महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रकांत पाटिल। तमिलनाडु में शुरू होगा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, कृषि और किसानों को होगा फायदा। यूपी में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 10 साल करनी होगी सरकारी जॉब, ऐसा न करने पर देने होंगे 1 करोड़ रुपए। कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट था साल 2014, लेकिन दोराहे पर खड़ी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव में खो दिया बचा खुचा जनाधार। नई लहर का बढ़ा डर, देश में हर वयस्क को लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, सरकार बना रही प्लान। रोज इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान हो सकते हैं महंगे, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने दी जानकारी। पुष्कर सिंह धामी ही होंगे उत्तराखंड के सीएम, राजनाथ सिंह की घोषणा, बोले 6 महीने के कार्यकाल में छोड़ी गहरी छाप। मदरसों में बच्चों को नहीं दी जा रही समकालीन शिक्षा, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बोले हम एक समान शिक्षा देने को तैयार। स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ियों पर लगवा सकेंगे कबाड़ हो चुकी पुरानी गाड़ियों के नंबर। केंद्रीय विद्यालयों में खत्म हो सकता है सांसदों का कोटा, केंद्र सरकार कर रही है विचार। अमेरिका के शीर्ष विज्ञानी ने चेताया, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से आ सकती है कोरोना की नई लहर, गंभीर बीमारी से बचाव के लिए बूस्टर डोज है बेहतर उपाय। 5 मिनट में फुल चार्ज होगी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी, ओला ने इजरायली कंपनी से मिलाया हाथ। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत इन दिग्गजों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। हरियाणा में आप अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव, राज्य संगठन को किया भंग, भ्रष्टाचार के आरोपी को नहीं मिलेगी जगह। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए भारत गैस ने शुरू की नई सुविधा, यूपीआई 123 पे से कर सकेंगे पेमेंट। मेघालय में कोरोना के डर से अस्पताल नहीं गई गर्भवती महिलाएं, 877 शिशुओं और 61 माताओं की घर पर हुई मौत। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगाया बैन। मार्च के महीने में ही मई जैसा एहसास, देश के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। सरकारी बस सेवाओं को डीजल के बढ़े दामों के दायरे से दे छूट, एनसीपी की पीएम मोदी से खास अपील। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए ओपन एक्सेस को फ्री करने की मांग, सौर ऊर्जा जैसे ग्रीन सोर्स से बनेगी बिजली। देश में कोरोना के रोजाना कम हो रहे हैं मामले, केंद्र सरकार ने कहा अभी ओमिक्रॉन का खतरा नहीं हुआ खत्म। एलओसी पर भारत पाकिस्तान ने सीज फायर समझौते के बाद से संयम बरता, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। उत्तराखंड कांग्रेस में हार पर 2 दिन तक होगा मंथन, खुलकर हो रही जुबानी जंग का दिखेगा असर।
महाराष्ट्र, नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने किया था अरेस्ट। इमरान की कुर्सी पर मंडराया खतरा, दल बदलुओं से परेशान हुए पाकिस्तानी पीएम, खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। एक और बैंक मुश्किल में, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल। आरबीआई ने कहा बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में सीधे 11% की बढ़ोतरी, अप्रैल में बढ़कर आएगी सैलरी। हिमाचल और गुजरात की चुनावी तैयारियों को लेकर सक्रिय हुई कांग्रेस, चुनावी रणनीति को लेकर राहुल ने नेताओं के साथ की बैठक। रूस के प्रस्ताव पर यूक्रेन की दो टूक, समर्पण का तो सवाल ही नहीं, यूक्रेन में अमोनिया गैस की रिसाव से सहमे लोग। हवाई यात्रियों को झटका, आगरा मुंबई फ्लाइट पर लगेगा ब्रेक, 25 मार्च को भरेगी आखिरी उड़ान। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की हंगरी में हो सकती है आगे की पढ़ाई, सरकार कर रही है विकल्पों पर विचार। राजस्थान में पोर्न वीडियो देखा तो घर आएगी पुलिस, बच्चों से जुड़ा अश्लील कंटेंट देखने वालों पर नजर, पुलिस पहले समझाएगी, नहीं माने तो गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा जैसे सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया वैसे ही पीओके को भी आजाद कराएंगे। कोरोना के कोहराम से हांगकांग बेहाल, अंतिम संस्कार के लिए ताबूत कम पड़ गए, रेफ्रिजरेटर में रखे जा रहे हैं 100, दुनिया के मुकाबले डेथ रेट 5 गुना ज्यादा। मॉरिशस के साथ पीएम मोदी की बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटाई 29 दुर्लभ मूर्तियां, पीएम मोदी ने किया निरीक्षण। मौसम अपडेट, अंडमान निकोबार में आए तूफान के चलते उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा समेत 7 राज्यों में होगी भारी बारिश। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पंजाब में जीत से आपके हौसले बुलंद, अब देश के 9 राज्यों पर फोकस, प्रभारियों और संगठन के नेताओं के नामों का किया ऐलान। जी हाँ, पंजाब में प्रचंड जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने पर जोर देने की कोशिश में है। इस समय आपकी सरकार 2 राज्यों में है, लेकिन अब पार्टी सभी राज्यों की सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी ने 9 राज्यों में पार्टी के प्रसार के लिए प्रभारियों और संगठन के लोगों के नाम की घोषणा की है। इन राज्यों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। पंजाब में जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौर में शामिल हो गई है। सूत्रों ने बताया कि 6 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मंडी लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। इस रोड शो में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 10 साल करनी होगी सरकारी जॉब, ऐसा न करने पर देने होंगे 1 करोड़ रुपए। जी हां, एमबीबीएस छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों के स्वास्थ्य विभाग में पीजी मेडिकल छात्रों के लिए 10 साल की चिकित्सा सेवा अनिवार्य कर दी है। यह गाइडलाइंस एमबीबीएस के उन छात्रों के लिए है जो नीट पीजी मॉपअप राउंड में हिस्सा ले रहे हैं, यानी नीट पीजी मॉपअप राउंड में हिस्सा लेने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों को 10 साल तक किसी सरकारी अस्पताल में अनिवार्य रूप से 10 साल की सेवा देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं या सेवा छोड़ते हैं तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई लहर का बढ़ा डर, देश में हर वयस्क को लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, सरकार बना रही प्लान। जी हाँ, चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोप समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के केसों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में भारत सरकार अलर्ट पर है और इससे निपटने की तैयारियां तेज की जा रही है। इसी कड़ी में देश के सभी वयस्कों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। हालांकि अब तक इस पर फैसला नहीं हो सका है कि बूस्टर डोज पहली 2 खुराकों की तरह फ्री होगी या नहीं। बता दें कि चीन के कई शहरों में एक बार फिर से केस बढ़ने के चलते लॉकडाउन जैसी स्थिति है। फिलहाल देश में 60 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीजल और खाद के बाद अब कपास के बीज की महंगाई का सामना करने के लिए तैयार रहे किसान। जी हाँ, कपास की बढ़ती कीमतों का असर आगामी खरीफ सीजन तक महसूस किया जाएगा। अब तक बढ़ते रेट ने निजी कंपनियों के साथ साथ व्यापारियों को भी परेशान किया है। इस समय कपास का सीजन अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसके बाद किसानों को बढ़ती बीज दरों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें इसकी महंगाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। किसान पहले से ही खाद और डीजल की महंगाई से जूझ रहे हैं। इस वर्ष कपास का रिकॉर्ड भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। ऐसे में आने वाले खरीफ में कपास का रकबा बढ़ना स्वाभाविक है। बताया जा रहा है कि कपास का बीज बेचने वाली कंपनियों ने इसके दाम में वृद्धि करने का फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर
खबर की बात करें तो चक्रवात असनी को लेकर हाई अलर्ट, भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा। अंडमान और निकोबार में स्कूल कॉलेज बंद। जी हां, बंगाल की खाड़ी में पिछले कुछ दिनों से बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र आज प्रबल होने की संभावना है और चक्रवाती तूफान असनी के आने की पूरी संभावना है। जान माल की हानि को देखते हुए सेना तक को अलर्ट पर रखा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है। निचले इलाकों से अंडमान प्रशासन ने स्थानीय लोगों को खाली कराना शुरू कर दिया है। अंडमान में भारी बारिश की संभावना है। सेना के जवानों को अलर्ट पर रखा गया है। इसे देखते हुए अंडमान और निकोबार प्रशासन ने आज से एहतियात के तौर पर केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है। द्वीपों के कुछ हिस्सों में दोपहर से ही भारी बारिश शुरू हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से मौत के फर्जी सर्टिफिकेट पर मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, कहा आवेदनों की जांच करे सरकार। जी हां, कोविड डेथ का मुआवजा पाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में कल अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि कोरोना से मौत से मुआवजे का आवेदन 6 हफ्ते के भीतर किया जाए। देश की सर्वोच्च अदालत ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश में कोरोना से मौत के मुआवजे के 5% आवेदन की जांच करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना से मौत के मुआवजे के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगाने के मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया है कि कोरोना से मुआवजे के आवेदन की सीमा 4 हफ्ते तक किया जाए। साथ ही फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के मामले में केंद्र सरकार राज्यों की मदद से फर्जी सर्टिफिकेट का सैंपल सर्वे करे ताकि मामले में किसी हल तक पहुंचा जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एक और बैंक मुश्किल में, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल। आरबीआई ने कहा बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति और कमाई की संभावनाएं नहीं होने की वजह से आरबीआई ने यह कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी बैंक को बंद करने और लिक्विडेटर अपॉइंट करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। नियामक ने कहा है कि बैंक वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के बाद भी अगर इसे अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो यह जनहित में नहीं होगा। बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने के कारण खाता धारकों को अब डर सता रहा है कि उनकी जमा पूंजी का क्या होगा। तो आपको बता दें कि 1961 के नियम के तहत उनकी जमा पूंजी मिल जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।